Hello बच्चों, let's see this question. Which compound has the smallest bond angle in each series? PI3, ASI3, SBI3. इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें ये पूछ रहा है कि PI3, ASI3 और SBI3 में से कौन से कंपाउंड का बॉन्ड एंगल सबसे कम है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करें। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक की कॉन्सेप्ट है बच्चों। की कॉन्सेप्ट क्या है? की कॉन्सेप्ट है बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल क्या होता है? ये होता है द एंगल बिटवीन द टू बॉन्ड पेयर्स ऑफ ए कंपाउंड और ए मॉलिक्यूल। अगर मान लीजिए XY2 एक कंपाउंड है और जिसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है Y Y और इसमें दो लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं X पे, तो इसमें जो बॉन्ड एंगल होगा वो कौन सा होगा? ये होगा बॉन्ड एंगल बच्चों। अभी आइए जानते हैं कि बॉन्ड एंगल हम डिसाइड कैसे करते हैं कि कौन से कंपाउंड्स का बॉन्ड एंगल ज्यादा और किसके कंपाउंड का बॉन्ड एंगल कम है। उसके लिए हमारे पास कुछ क्राइटेरियाज है, कुछ फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स फॉर डिसाइडिंग बॉन्ड एंगल्स। पहला जो फैक्टर होगा वो होगा हाइब्रिडाइजेशन। हम हाइब्रिडाइजेशन से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किसका बॉन्ड एंगल कौन सा है, कितना होगा बच्चों। और अभी दूसरा जो आएगा वो होगा सराउंडिंग मॉलिक्यूल, सराउंडिंग एटम्स। जो बॉन्ड एंगल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द साइज ऑफ सराउंडिंग एटम। ठीक है। अभी बच्चों तीसरा जो फैक्टर होता है, अगर हमारा ये फैक्टर काम ना करे, ना हाइब्रिडेशन काम करे और ना ही सराउंडिंग एटम्स काम करें, तो उस वक्त हमें डिसाइड करना पड़ता है फ्रॉम द सेंट्रल एटम। हमें पता है द बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ सेंट्रल एटम। अगर ये भी काम ना करे तब जाके हम यूज करते हैं लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो बॉन्ड एंगल होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू दी नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। तो आइए डिसाइड करते हैं PI3, ASI3 और SBI3 में बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा और किसका कम है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन सबका सेम है। हाइब्रिडेशन क्या है? हाइब्रिडेशन है sp3 और ये सबका सेम है। तो अभी हम सराउंडिंग एटम्स को देखते हैं। सराउंडिंग एटम्स भी यहाँ पे सेम है जो कि है I। ठीक है। पर अभी जो सेंट्रल एटम है यहाँ पे हर सेंट्रल एटम चेंज हो रहा है और हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे सेंट्रल एटम है PS और SB। PS और SB ये बिलोंग करते हैं टू द ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली को। और ये और इनका ग्रुप 15 में जो है डाउन द ग्रुप हमें पता है कि साइज इंक्रीज होता जाता है। तो हमें साइज ऑफ द सेंट्रल एटम का सीक्वेंस मिल गया। सीक्वेंस ऑफ साइज ऑफ सेंट्रल एटम अगर हम देखें तो ये हो जाएगा P इज लेस देन AS इज लेस देन SB। तो इससे अभी हम जानते हैं कि बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द सेंट्रल एटम। तो अभी हो जाएगा क्या, हमारे पास है सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड एंगल ऑफ सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड एंगल हमारे पास आ गया। हमें पता है कि बॉन्ड एंगल जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द साइज ऑफ सेंट्रल एटम। तो हमारे पास आ गया जो साइज होगा वो होगा PI3 इज ग्रेटर देन ASI3 इज ग्रेटर देन SBI3। तो हमें लीस्ट बॉन्ड एंगल किसका मिला बच्चों? लीस्ट बॉन्ड एंगल SBI3 का है। लीस्ट बॉन्ड एंगल। तो हमें हमारा आंसर मिल गया। सबसे लीस्ट बॉन्ड एंगल किसका है बच्चों? लीस्ट बॉन्ड एंगल SBI3 का है।
Hope you understood this well. Thank you.